स्क्रीन पर जिस खूबसूरत चेहरे को देख रहे हैं, यह है 25 साल की शादीशुदा रोशनी खान, जिसकी एक बेटी भी है। इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना और देर रात क्लब में शराब पीना आम बात है। आरोप है कि इस महिला ने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए रिश्तों, कानून और इंसानियत तीनों को कुचल दिया। पति के घर पर कब्जा जमाने के लिए उसने अपनी ही बेटी के साथ गलत काम का झूठा मामला दर्ज करवाया। इस शिकायत ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि दादी, बुआ, देवर और ताऊ सहित पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। पीछे रह गया 27 साल का पति। इसके बाद इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के पैर तोड़ दिए। इससे भी मन नहीं भरा तो उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और इस जघन्य अपराध में बेकसूर पति को फंसा दिया। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं लखनऊ की उस महिला से जिसकी कहानी सुनकर भरोसा, रिश्ते और न्याय सब पर सवाल खड़े हो जाएंगे। 25 साल की रोशनी खान की मुलाकात बाजार में घूमते हुए एक महंगी कार चलाने वाले युवक शाहरुख से हुई। नजरों ही नजरों में दोनों को प्यार हो गया। हालांकि यह रोशनी का दूसरा प्यार था। धर्म एक होने के कारण दोनों परिवारों ने साल 2019 में उनकी शादी कर दी। समय के साथ उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया और सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन वर्ष 2025 आते आते पति पत्नी के रिश्तों में दरारें पड़ने लगी। इसका सबसे बड़ा और अहम कारण यह था कि रोशनी देर रात तक अपने पुराने आशिक उदित के साथ क्लब जाना पसंद करती, शराब पीती, महंगी गाड़ियों में घूमती। शाहरुख को उस पर शक था कि वह देर रात पार्टी करती है और कई लड़कों के संपर्क में है। शाहरुख एक अमीर घराने से था। जब उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की तो रोशनी उल्टा उसी पर भड़क गई। नौबत यहां तक आ गई कि जब शाहरुख उसे घर से बाहर जाने से मना करता तो वह उसे थप्पड़ तक मारने लगी, साथ ही पूरे परिवार को गालियां देती। हालात बिगड़ते देख परिवार ने पहला कदम उठाया। रोशनी को पैसे देने बंद कर दिए गए। परिवार की सोच थी कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो वह क्लब और शराब से दूर रहेगी। लेकिन जब रोशनी को पता चला कि उसकी पॉकेट मनी बंद हो गई तो उसे यह बात नागवार गुजरी। उसने यह बात अपने प्रेमी उदित को बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई घर पर कब्जा करने की। घर पर कब्जा करने का सबसे आसान तरीका था या तो पूरे परिवार को खत्म कर दें या फिर सभी को झूठे केस में जेल भिजवा दें। इसी साजिश के तहत 29 अप्रैल को रोशनी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बेटी के साथ उसके ताऊ, देवर, बुआ, दादा और दादी ने गलत काम किया है। मामला पोस्को एक्ट का था। पुलिस ने यहां पर बिना देर किए कार्रवाई की और पूरे परिवार को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। पीछे रह गया अकेला शाहरुख। जब शाहरुख ने पूरे परिवार को जेल भिजवाने को लेकर रोशनी के साथ झगड़ा किया तो रोशनी ने देर रात उदित को फोन करके घर बुला लिया। दोनों ने मिलकर डंडों से शाहरुख की टांग तोड़ दी और उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गए। जब अस्पताल में पुलिस शाहरुख का बयान दर्ज करने पहुंची तो उसने अपनी पत्नी रोशनी और उसके आशिक उदित का नाम ले लिया। यह खबर रोशनी के लिए खतरनाक थी। थाने में शिकायत दर्ज होने का पता चलते उसने शाहरुख को तुरंत फोन किया और कहा कि अपनी शिकायत वापस ले लो, मैं तुम्हारे परिवार को छुड़वा दूंगी। परिवार को जेल से बाहर लाना शाहरुख के लिए बेहद जरूरी था। उसने अपना केस वापस ले लिया, लेकिन रोशनी ने उसे धोखा दे दिया। उसने किसी को भी नहीं छुड़वाया। रोशनी का मकसद साफ था, किसी भी तरह अगर पति भी स्थायी रूप से जेल चला जाए तो वह अपने प्रेमी के साथ आराम की जिंदगी जी सकेगी। हालांकि शाहरुख ने घर छोड़ दिया लेकिन फिर भी रोशनी उसे ठिकाने लगाना चाहती थी। इन्हीं खतरनाक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उदित और रोशनी ने ऐसा भयावह प्लान बनाया जो इंसानी सोच से भी परे है। 18 मई को रोशनी ने अपने ही घर में मासूम बेटी की हत्या कर दी और शव को बेड में छुपा दिया। 2 दिन बाद जब बदबू आने लगी तो कमरे में परफ्यूम छिड़क दिया जाता है। 3 दिन बाद रोशनी रोते चिल्लाते हुए घर से बाहर निकली और लोगों को कहने लगी, मेरे पति शाहरुख ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। मामला बेहद संगीन था। पुलिस तुरंत FACL टीम के साथ मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया जाता है। रोशनी ने शिकायत में बताया कि उसका पति शाहरुख चौथी मंजिल पर आया और बेटी की हत्या कर अकेले बालकनी से कूदकर फरार हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शाहरुख की लोकेशन ट्रैक कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान शाहरुख ने बताया कि उसकी टांग में रोड डली हुई है और वह एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता, तो चौथी मंजिल तक जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है उसके लिए। लेकिन पुलिस है कि मानने को तैयार ही नहीं। शाहरुख से कड़ी पूछताछ की गई पर उसका बयान लगातार एक ही रहा। अब सवाल था कि आखिर हत्या किसने की। जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो सामने आया कि रोशनी के कई लड़कों के साथ अवैध संबंध है और वह अक्सर बेटी के साथ मारपीट भी करती थी।
करीब 10 दिन बाद जब एफएसएल रिपोर्ट आई तो पुलिस के होश उड़ गए। रिपोर्ट के अनुसार सैंपल लेने से 36 घंटे पहले ही बच्ची की हत्या हो चुकी थी, जबकि रोशनी दावा कर रही थी कि हत्या कुछ देर पहले हुई है। इसके बाद रोशनी की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की गई। एक नंबर ऐसा था जिस पर वह दिन रात बात करती। वह नंबर था उदित का। पुलिस ने सबसे पहले उदित को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में उसने सच उगल दिया और अपनी प्रेमिका रोशनी व एक अन्य व्यक्ति का नाम बता दिया। इसके बाद रोशनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो वह आखिरकार टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल किया है। रोशनी ने बताया कि पति को रास्ते से हटाने और झूठे केस में फंसाने के लिए उसने उदित के साथ ही मिलकर बेटी की हत्या की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि पूरे परिवार को भी उसने झूठे केस में फंसाया था। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में है। शाहरुख को तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसका परिवार आज भी सलाखों के पीछे है। आपकी इस औरत पर क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।